नमस्कार। आज हम एक ऐसे शानदार फ्रेमवर्क की दुनिया में उतरने वाले हैं जो एलएलएम एप्लीकेशंस बनाने के पूरे तरीके को ही बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लामा इंडेक्स की। ये समझिए कि एक कंप्लीट गाइड है अपने खुद के डेटा पर एलएलएम एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कितने पावरफुल हैं ये तो हम सब जानते हैं, है ना? पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमेशा दिमाग में आता है, ये मॉडल्स हमारे अपने डेटा के बारे में कैसे जानेंगे? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं, यानी एलएलएम डेटा प्रॉब्लम। देखिए, इन मॉडल्स के साथ ना दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, इनका जो ज्ञान है वो एक पॉइंट पर आके रुक जाता है, मतलब पास्ट में ही अटक जाता है। और दूसरी, हमारे प्राइवेट डेटा तक इनकी पहुंच ही नहीं होती। अब जरा यहां देखिए, ये एक सीधी टक्कर है। एक तरफ हैं हमारे स्टैंडर्ड एलएलएम्स जिनका ज्ञान पुराना है और सिर्फ पब्लिक वेब डेटा तक ही सिमटा हुआ है, और दूसरी तरफ हैं हमारी ज़रूरतें। हमें चाहिए रियल टाइम जानकारी, कंपनी के ज़रूरी दस्तावेज़ों का ज्ञान और ऐसे जवाब जो सेफ और सटीक हों। इन दोनों दुनियाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सवाल ये है कि इस गैप को भरा कैसे जाए, और बस यही एंट्री होती है लामा इंडेक्स की। सोचिए, ये एक पुल की तरह है जो हमारे डेटा और एलएलएम्स को आपस में जोड़ता है। ये इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है। अच्छा, तो ये लामा इंडेक्स आखिर है क्या भला? चलिए एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। ये एक ओपन सोर्स डेटा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम अपने कस्टम और प्राइवेट डेटा के ऊपर एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। और सुनिए, इसे मॉडर्न रैग इकोसिस्टम की नींव मतलब कॉर्नरस्टोन माना जाता है। ये रैग वही तकनीक है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो एलएलएम्स को सच में सुपर स्मार्ट बनाती है। और हाँ, इसे कोई नया या छोटा-मोटा टूल समझने की गलती मत कीजिएगा। 2022 में शुरू होने के बावजूद लामा इंडेक्स ने, आप कह सकते हैं, रॉकेट की स्पीड से एलएलएम एप्लीकेशन की दुनिया में अपनी जगह बनाई है और एक लीडिंग फ्रेमवर्क बन गया है। इसके आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसका मेन काम क्या है? आरएजी पाइपलाइंस, एजेंट्स और डेटा अवेयर एलएलएम ऐप्स बनाना। लैंग्वेज की बात करें तो ये पाइथन डेवलपर्स का तो फेवरेट है ही, पर टाइपस्क्रिप्ट वालों के लिए भी इसके दरवाजे खुले हैं। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है और इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े एलएलएम्स के साथ आराम से काम करता है, चाहे वो ओपन एआई हो, एंथ्रोपिक हो, जामिनी हो या मिस्ट्रोल। अब आते हैं इसके सबसे कॉमन इस्तेमाल पर, जैसे कहते हैं रैग पाइपलाइन। रैग यानी कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। असल में यही वो जादुई प्रोसेस है जिसके जरिए लामा इंडेक्स हमारे डेटा को सही जवाबों से जोड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक 6 स्टेप की असेंबली लाइन है। स्टेप 1, लोड। हम अपना सारा कच्चा माल यानी डेटा सिस्टम में डालते हैं। स्टेप 2, पार्स। उस डेटा को छोटे छोटे मैनेज करने लायक टुकड़ों में तोड़ा जाता है। स्टेप 3, इंडेक्स। अब इन टुकड़ों का एक शानदार इंडेक्स बनाया जाता है, बिल्कुल एक लाइब्रेरी के कैटलॉग की तरह, ताकि कुछ भी ढूंढना सुपरफास्ट हो। स्टेप 4, रिट्रीव। जब कोई सवाल आता है तो यह सिस्टम बिजली की तेजी से सबसे जरूरी जानकारी के टुकड़े ढूंढ निकालता है। स्टेप 5, सिंथेसाइज। अब उस जानकारी को सवाल के साथ एलएलएम को दिया जाता है ताकि वो एक सटीक और शानदार जवाब तैयार कर सके। और आखिर में स्टेप 6, इवैल्यूएट। इस जवाब को परखा जाता है कि वो सही है, भरोसेमंद है या नहीं। तो चलिए अब जरा इसके इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर क्या है जो लामा इंडेक्स को इतना फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। इसका सारा राज छिपा है इसके मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी इसके कंपोनेंट्स में। सबसे पहले बात करते हैं डेटा कनेक्टर्स की। लामा हब रिपॉजिटरी में 160, जी हां, 160 से भी ज्यादा डेटा कनेक्टर्स मौजूद हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इसकी पहुंच कितनी जबरदस्त है। और इन कनेक्टर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सचमुच किसी भी डेटा सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। सोचिए, कंप्यूटर में पड़ी पीडीएफ फाइल से लेकर कंपनी के बड़े बड़े डेटाबेस तक, गूगल ड्राइव, स्लैक, नोशन, जीरा, आप नाम लीजिए। अरे यहां तक कि विकिपीडिया और यूट्यूब से भी ये सीधे जानकारी खींच सकता है। कमाल है ना? इसके अलावा 4 और मुख्य कंपोनेंट्स हैं। पहला, इंडेक्सेस, जो हमारे डेटा को एक व्यवस्थित लाइब्रेरी की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर आते हैं रिट्रीवर्स, जो इस लाइब्रेरी से ठीक वही किताब निकाल कर लाते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तीसरे हैं क्वेरी इंजन्स, जो उस किताब को पढ़कर सवाल का सीधा सीधा जवाब देते हैं। और आखिर में है
एजेंट्स। ये हमारे स्मार्ट असिस्टेंट की तरह हैं जो कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरा कर देते हैं। अच्छा, एक प्रोटोटाइप बनाना तो एक बात है, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना जो असल दुनिया में प्रोडक्शन में चल सके, वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो चलिए अब उन बेस्ट प्रैक्टिसेस पर फोकस करते हैं जो एक मजबूत एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरी हैं। प्रोडक्शन में ऐप चलाने के लिए कुछ रणनीतियां बहुत बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अपने इंडेक्स को एक वेक्टर डेटाबेस में सेव करना, ताकि हर बार ऐप शुरू करने पर सब कुछ दोबारा ना बनाना पड़े। इससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। बेहतर नतीजों के लिए वेक्टर सर्च के साथ साथ कीवर्ड सर्च का भी इस्तेमाल करना। अपनी RAG पाइपलाइन की क्वालिटी को लगातार चेक करते रहना। बार बार होने वाले कॉल्स को कैश करना ताकि लागत कम हो और स्पीड बढ़े। परफॉर्मेंस को समझने और डीबग करने के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स का इस्तेमाल करना। और हाँ, सबसे जरूरी, सिक्योरिटी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये सारी बातें, ये सारी खूबियां इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से सिमट जाती हैं। फ्रेमवर्क का मॉड्यूलर आर्किटेक्चर आपकी ज़रूरतों के साथ साथ बढ़ता है। सच में यही लामा इंडेक्स की सबसे बड़ी ताकत है। आप एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरुआत करके एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सोचिए, अब जब किसी भी डेटा को किसी भी LLM से जोड़ने की ताकत हमारे पास है, तो असली सवाल ये है कि हम इससे क्या बनाएंगे, क्या नया रचेंगे। ये सवाल सिर्फ इस चर्चा को खत्म नहीं करता, बल्कि इनोवेशन और अनगिनत संभावनाओं का एक नया दरवाज़ा खोलता है।